नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। हम आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 चल रहा है परमाणु की संरचना। आज हम पढ़ने वाले हैं तरंग संख्या। तरंग शब्दावली चल रही है लास्ट वीडियो से। तो तरंग संख्या क्या होती है? तो देखो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि तरंग संख्या यानी तरंगों की संख्या होगी, लेकिन वो किस में होगी वो हमें देखना है। तो किसी तरंग की प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या, यानी तरंगों की संख्या तो होगी, मगर वो किस में होगी? वो प्रति इकाई लंबाई में। अब वो प्रति इकाई लंबाई 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी तरंग बनती हैं, या कितनी तरंग बन रही हैं, या 1 मीटर के अंदर कितनी तरंग बन रही हैं, तो उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी? आपकी तरंग संख्या कहलाएगी। अब इसे न्यू बार से निरूपित करते हैं। न्यू बार से निरूपित किया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/λ। अब देखिए, लैम्डा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि तरंग दैर्ध्य है, वो तरंग दैर्ध्य को लंबाई में नापते हैं हम। किस में नापते हैं? लंबाई के अंदर। तो तरंग दैर्ध्य हमने अपोन में लिया है, उसी का मतलब है प्रति इकाई। प्रति जैसी लग जाता है किसी चीज़ के आगे, मतलब वो चीज़ अपोन में चली जाती है। तो प्रति इकाई लंबाई। अब मैंने कल आपको पढ़ाया था तरंग संख्या, सॉरी, जब हम तरंग दैर्ध्य पढ़ रहे थे तो हम लंबाई के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो लंबाई थी, या हम कह सकते हैं दूरी थी, 2 क्रमागत श्रृंगों या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी। तो ये वही है कि किसी तरंग की प्रति इकाई लंबाई, यानी उस दूरी के अंदर, अब वो प्रति इकाई लंबाई 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो सकती है, उसमें जितनी तरंगें बनेंगी वो क्या कहलाएगी? तरंग की तरंग संख्या कहलाएगी। इसे न्यू बार से निरूपित करेंगे, और तरंग संख्या न्यू बार इज इक्वल टू होगा 1/λ, जहाँ लैम्डा क्या है? आपकी तरंग दैर्ध्य है, और न्यू बार जो है वो तरंग संख्या होगी। बात करें सीजीएस पद्धति में इसके मात्रक की, तो अगर सीजीएस में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर पर हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद अगर एसआई पद्धति में ले रहे हैं तो भैया मीटर पर इसकी यूनिट हो जाएगी। ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखिए, दाईं ओर हम पढ़ रहे हैं आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति क्या होती है? तो ऐसा सिंपल समझिए कि किसी समय में, जैसा हम मान लीजिए कोई समय निश्चित कर लेते हैं कि 1 सेकंड। अब 1 सेकंड में कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है? कोई चीज़ मान लो 1 सेकंड में 4 बार रिपीट हो रही है तो उसकी आवृत्ति 4 है। और अगर कोई चीज़ 1 सेकंड में 10 बार रिपीट हो रही है तो उसकी आवृत्ति 10 हो जाएगी। तो यहाँ समझने वाली बात यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि किसी समय के अंदर कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही होगी वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। अब देखो डेफिनेशन क्या बनेगी? एकांक समय में होने वाले दोलनों। अब ये दोलन क्या होता है? दोलन का मतलब होता है अपनी स्थिति से बाएं जाना, फिर उसके बाद दाएं जाना और वापस स्थिति में आना, ठीक। बाएं दाएं, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, तो उसे दोलन कहते हैं। यानी जब दोनों तरफ वो अपनी दूरी जहाँ तक जा सकता है तय करके आता है, उसको एक दोलन कहा जाता है। तो एकांक समय में होने वाले दोलनों या गुजरने वाली तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? हम आवृत्ति कहते हैं। आप इसको ऐसे सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि भाई एकांक समय में होने वाले दोलनों की संख्या, या फिर तरंग उसमें कितनी बन रही हैं, तरंगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और इसे न्यू से प्रदर्शित किया जाता है, और न्यू इज इक्वल टू होता है 1/T। क्यों? क्योंकि एकांक समय है, प्रति समय हो या एकांक समय हो, उसको हम अपोन में लिखते हैं। यहाँ न्यू क्या है? आवृत्ति। टी है आपका आवर्तकाल। फिर मैंने एक नीचे नोट भी लिख दिया है कि भाई आवर्तकाल किसको कहते हैं? तो एक तरंग के बनने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल पर अलग से मैं आपको हेडिंग दूंगा, उसके बारे में 2-4 बातें हम लिखेंगे। जिस तरह से हम आवृत्ति पढ़ रहे हैं, तरंग संख्या पढ़ रहे हैं, वैसे ही आवर्तकाल भी हम पढ़ेंगे। यहाँ केवल मैंने हल्की सी जानकारी दी है। कभी आप सोचें कि यहाँ पे टी कहाँ से आ गया, इसको आवर्तकाल क्यों कह रहे हैं? तो आवर्तकाल का मतलब हुआ एक तरंग के बनने में लगा हुआ समय। अब हम बात करें कि आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट क्या होता है? अब देखिए, अपोन में टी है तो सेकंड होगा, लेकिन पर सेकंड होगा क्योंकि वो अपोन में है। और इसी का दूसरा मात्रक होता है हर्ट्ज। ये आपको ध्यान रखना है, HZ। जब भी आप न्यूमेरिकल देखेंगे आपको आवृत्ति HZ के रूप में दी जाएगी। एक HZ बराबर कितना होता है? 1 सेकंड में दोलन। यानी कि 1 सेकंड में जो दोलन होंगे वही क्या होगी? आपकी 1 हर्ट्ज क्या होगी? आवृत्ति होगी। तो ये सिंपल सी बातें थी तरंग संख्या और आवृत्ति के बारे में। नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए, याद करते चलिए। मिलता हूँ फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।